हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैटरी क्या होती है। क्योंकि आज के समय में अगर हम बात करें तो आपको हर एक जगह बैटरी देखने को मिल जाती है, चाहे वह कार आपकी हो जाए, चाहे आपकी बाइक हो जाए, या घरों के अंदर जो हम लाइट जब हमारी चली जाती है तो फैन चलाने के लिए, एलईडी बल्ब जलाने के लिए भी हम क्या है बैटरी का यूज करते हैं। यहाँ तक जो हम मोबाइल भी रखते हैं उसके अंदर भी क्या है एक बैटरी लगी होती है। उस बैटरी की सहायता से ही क्या है मोबाइल आपका जो है 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे चलता रहता है। तो जैसी आपकी बैटरी होगी उसी के आधार पे आपका मोबाइल क्या है चलता है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं कि बैटरी क्या होती है, बैटरी के क्या वर्किंग होती है, अर्थात बैटरी कैसे कार्य करती है, बैटरी के क्या प्रकार होते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि बैटरी क्या होती है। तो बैटरी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत कोष कहा जाता है। एक विद्युत ऊर्जा का जो है एक स्रोत है जो दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों से मिलकर बना होता है। अब अगर हम बात करें कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जहाँ पे मैंने डिटेल से आपको बताया है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, अर्थात विद्युत सेल क्या होते हैं, वोल्टेइक सेल क्या होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल से मैंने बात किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, या आप हमारे चैनल पे भी जाके उसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, थोड़ा सा यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, जिसमें क्या है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की छड़ रखी गई है, कॉपर सल्फेट के जो है सॉल्यूशन में कॉपर की छड़ रखी गई है। यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड उपलब्ध है। तो जैसे ही इन क्षणों को, कॉपर की क्षण को कॉपर सल्फेट में, जिंक की क्षण को जिंक सल्फेट में रखा जाता है, तो कैथोड जो यहाँ पे होता है, अर्थात तो कॉपर सल्फेट की, आई एम सॉरी, कॉपर की क्षण पे क्या होता है रिडक्शन होने लगता है, और जो जिंक की क्षण होती है उस पर ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप बीच में सर्किट अर्थात परिपथ को कंप्लीट करके कोई भी वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या है एक विक्षोभ या वहाँ पे एक डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, अर्थात वहाँ पे क्या है वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ी सी इसमें बात करते हैं कि बैटरी कैसे बनती है। तो भले ही हम बैटरी शब्द का उपयोग अधिकतर करते हैं, लेकिन ऊर्जा के वास्तविक भंडारण के लिए जिम्मेदार मूल जो होते हैं विद्युत और रासायनिक सेल ही होते हैं। अर्थात बैटरी कोई अपने आप में बैटरी नहीं होती है, जो सेल होते हैं विद्युत रासायनिक सेल, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही क्या है बैटरी बनाई जाती है। तो बैटरी बस एक बड़ी होती है जिसके अंदर क्या होता है काफ़ी ज़्यादा विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं विद्यमान रहते हैं। तो एक सेल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, और जो रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा का क्या होते हैं स्रोत होते हैं। हर एक सेल में क्या होता है कैथोड और एनोड होता है, अर्थात एक जो सेल होता है उसमें प्लस और माइनस दोनों चीज़ें विद्यमान होती हैं। तो आप अगर कोई भी बैटरी आप देखते हैं तो उस बैटरी के अंदर काफ़ी सेल विद्यमान होते हैं, हर एक सेल में प्लस और माइनस पाया जाता है। ये काफ़ी जब प्लेटें आपस में मिलाई जाती हैं, अर्थात काफ़ी जब सेल मिलाए जाते हैं तो एक बैटरी का क्या है निर्माण होता है। तो एक सेल को दूसरे सेल से पैरेलल या सीरीज में जोड़कर हम लोग क्या करते हैं बैटरी बनाते हैं। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल 1 सेल 2 को जब जोड़ा गया है तो ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहीं पे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो जब सेल 1 को सेल 2 के एक साथ में सीरीज में, जैसे एक ये रखा गया एक ये रखा गया, तो इसे क्या कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है एक नीचे एक ऊपर, तो ये हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है जो करंट हमेशा समान रहती है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है करंट समान रहती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है वोल्टेज समान रहता है। अब इसमें हम थोड़ी सी बात करें बैटरी में जो ऊर्जा संचित करने के बाद प्रयोग किया जाता है, ये एक पोर्टेबल उपकरण होता है, अर्थात बैटरी में हम पहले ऊर्जा को संचित कर सकते हैं, उसके बाद इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं, वहाँ पे इसका पुनः यूज कर सकते हैं, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। अर्थात सेल या बैटरी जो होती है काफ़ी यूजफुल होती है, जैसे कि बड़ी बड़ी जो बैटरी हमारे घरों में होती है उनको एक बार आप चार्ज कर लीजिए, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या ले जा सकते हैं, वहाँ पे आप इनका यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि सेल जो में जो मौजूद केमिकल जब तक एनर्जी
नहीं बनाते हैं जब तक क्या उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को क्या आपस में नहीं जोड़ते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि बैटरी जो हमारे पास होती है घरों में, जब तक उसके आप प्लस से और माइनस से कोई वायर जोड़ के या फैन वगैरह नहीं लगाते हैं तो वो कार्य नहीं करेगा, अर्थात ऊर्जा नहीं देगा। तो जैसे आप सर्किट को या परिपथ को कंप्लीट करते हैं आपको क्या है, ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाती है। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि बैटरी के प्रकार की, तो बैटरी सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक प्राइमरी बैटरी होती है जिनको हम नॉन रिचार्जेबल कहते हैं, सेकेंडरी बैटरी अर्थात जिनको हम रिचार्जेबल कहते हैं। प्राथमिक बैटरी अर्थात वैसी बैटरी जिसको एक बार प्रयोग करके फेंक देते हैं, इनको जो हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि घड़ी का सेल, आपने देखा होगा कि घड़ी का सेल जो होता है एक बार हम लोग दुकान से डलवा लेते हैं, जब तक वो चलता है उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सेल को फेंक के नया सेल डलवा लेते हैं। तो इस प्रकार के सेल जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल कहा जाता है। वहीं पे और अगर इसके काफ़ी एग्जाम्पल भी होते हैं प्राइमरी या प्राथमिक बैटरी, जैसे कि कार्बन बैटरी हो गई, मैग्नीशियम बैटरी हो गई, पारा बैटरी हो गई, क्षारीय बैटरी हो गई, सिल्वर जिंक बैटरी हो गई, लिथियम घुलनशील बैटरी हो गई, लिथियम सॉलिड बैटरी हो गई, काफ़ी प्रकार की बैटरी होती हैं। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा द्वितीयक बैटरी क्या होती है, तो ऐसी बैटरी जिनको हम क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद अर्थात जैसे वो डाउन हो जाते हैं उनको हम पुनः क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी बैटरी या रिचार्जेबल बैटरी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, इन्वर्टर बैटरी होती है, कार बैटरी होती है, यूपीएस बैटरी होती है, लिथियम बैटरी, ये सभी बैटरी को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि जो कि हमारे कार के अंदर बैटरी लगी होती है, वो आपने देखा होगा कि बैटरी डाउन होती है, जैसे आप कार चलाते हो पुनः क्या है, चार्ज हो जाती है। या हमारे घरों में जो इन्वर्टर के साथ में बैटरा लगा होता है, जैसे बैटरी डाउन होती है लाइट आती है, बैटरा पुनः चार्ज हो जाता है। तो ये इस प्रकार की बैटरी क्या होती है, रिचार्जेबल बैटरी होती है, जिनको हम द्वितीयक बैटरी भी कहते हैं। सामान्य द्वितीयक बैटरी में आप देख सकते हैं जैसे कि सीसा अम्लीय बैटरी अर्थात लेड एसिड बैटरी, जो कि घरों के अंदर या कारों के अंदर इस प्रकार की बैटरी ज़्यादा यूज में आपको देखने को मिल जाएंगी। वहीं पे बात करें अगर लेड एसिड बैटरी जो होती है, जो कि हमारे घरों वगैरह में या होती, जो कि इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर 35% पाया जाता है, 65% जो होता है इसमें क्या होता है, पानी का घोल रहता है। एक पॉजिटिव प्लेट जो कि लेड डाइऑक्साइड से ढकी होती है और एक नेगेटिव स्पंज जो होता है वो लेड से बनी होती है। तो इसमें क्या है, दो प्रकार की होती हैं बैटरी, जिसमें इसमें क्या है, दो प्लेटें होती हैं। एक पॉजिटिव प्लेट जो होती है वो लेड डाइऑक्साइड की बनी होती है और नेगेटिव प्लेट जो होती है वो स्पंज से क्या होती है, ढकी रहती है। वहीं पे अगर हम बात करें निकिल की बैटरी अर्थात कैडमियम बैटरी, तो ये आपको इस प्रकार से काफ़ी बैटरी अधिक देखने को मिल जाती हैं। वहीं पे निकिल धातु हाइड्रोक्साइड बैटरी आपको मिल जाती है, इस प्रकार से आप इमेज में देख सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी कहते हैं, जो कि आपके मोबाइलों के अंदर ज़्यादा यूज में होती हैं। तो मोबाइल में जो बैटरी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल से समझा कि बैटरी क्या होती हैं, बैटरी के प्रकार क्या होते हैं, रिचार्जेबल बैटरी जो है, नॉन रिचार्जेबल बैटरी क्या होती हैं, कैसे बैटरी जो सेल की सहायता से बनाई जाती है, इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझ लिया। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जैसे कि हमारा अगला वीडियो है सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है, इसको हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।